औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल टीवी FTA। और इसमें इल्म उरूज़ सिखाने का सिलसिला एक नए जोश और जज्बे के साथ स्टार्ट किया है। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मसरूफियात की वजह से 2-3 दिन तक सबक ना आ सके तो इसलिए माज़रत खा हूँ। तो इब्तदाई इल्म उरूज़ का सबक नंबर 7 जिसका उन्वान है हम वज़न अल्फाज। सबका वाकफियत की बात करते हैं। गुज़श्ता असबाक हम 6 सबक कर चुके हैं। उनमें हम इल्म उरूज़ के बुनियादी तसव्वुरात के बारे में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि साकिन और मुतहरक हरूफ में क्या फ़र्क है, बोले जाने वाले और ना बोले जाने वाले हरूफ के अलावा सबब, वतद, फासला, हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता के बारे में समझ चुके हैं। ये हमें पता है, और अगर समझ नहीं तो उन वीडियोस को दोबारा देख लें, इंशाअल्लाह काफ़ी पता चल जाएगा। तो अब आपके सामने एक सवाल आ रहा है कि वज़न क्या है। अल्फाज में मौजूद अल्फाज की तादाद, यानी अल्फाज में मौजूद जो हरूफ होते हैं उनकी तादाद और साकिन और मुतहरक की तरतीब के साथ उनको हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता में तकसीम करना अल्फाज का वज़न करना कहलाता है। मसलन अब देखें, आपके सामने एक लफ्ज़ गुलशन है, तो अब गुल और शन, साकिन मुतहरक, ये मुतहरक साकिन, मुतहरक साकिन, यानी 2 जमा 2, यानी 2 हिज्जाए बुलंद इसमें आ गए। और आसमान, आ अलिफ मद आ, यानी 2 स, अकेला सीन है, अकेला साकिन, तो 1 मा, फिर 2, फिर नून, अकेला 1, यानी 2 जमा 1 जमा 2 जमा 1, यानी हिज्जाए बुलंद, कोता, बुलंद और कोता, बुलंद कोता, बुलंद कोता। ये हो गया आसमान। हम वज़न अल्फाज किस तरह बनते हैं? जब लफ्ज़ों में आवाज़ देने वाले हरूफ की तादाद यकसा हो, यानी दोनों तरफ से सेम, यानी 2 और लफ्ज़ों में जी 5 हरूफ हैं और आवाज़ दे रहे हैं। फिर देखा जाएगा कि उनके हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता की तरतीब भी एक जैसी हो, यानी हिज्जाए बुलंद के मुकाबिल हिज्जाए बुलंद आ रहा हो और हिज्जाए कोता के मुकाबिल हिज्जाए कोता आ रहा हो, तो हम इन अल्फाज को हम वज़न कहेंगे। मसलन तमाम 2 आवाज़ों वाले अल्फाज हम वज़न होते हैं और एक हिज्जाए बुलंद पर मुश्तमिल होते हैं। मसलन हो, कर, आ, कुश, खुद, दिल, का, हद, जम, बस, ली, थी, ये सब क्या हैं? हम वज़न हैं, क्योंकि इन सब का वज़न एक हिज्जाए बुलंद है 2। 3 हरफी अल्फाज का वज़न 4 का भी कर सकते हैं, 5 का भी। इन तमाम 3 हरफी अल्फाज जिनमें तीनों हरूफ आवाज़ दे रहे हों उनका वज़न 3 होता है। जैसा कि हम जानते हैं हिज्जाए बुलंद को 2 और हिज्जाए कोता को 1 शुमार किया जाता है। इस तरह 3 हरफी अल्फाज की मंदरजे ज़ैल 4 सूरतें बन सकती हैं। कौन कौन सी बन सकती हैं, ये देखें। नंबर 1, तीनों हरूफ मुतहरक, यानी कोता 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 3 हो गया। दूसरी सूरत, पहले 2 मुतहरक, तीसरा साकिन यानी कोता और बुलंद। इसके बाद तीसरी, पहला मुतहरक, दूसरा और तीसरा साकिन यानी बुलंद कोता, यानी यहाँ पे 1 जमा 2 और यहाँ पर 2 जमा 1 और यहाँ पे 1 जमा 1 जमा 1। चौथी सूरत में पहला और तीसरा मुतहरक और दरमियानी साकिन यानी बुलंद कोता, ये भी बुलंद कोता ही बनेगा। जदीद उरूज में तीसरी और चौथी सूरत में कोई फ़र्क नहीं, यानी तीसरी बुलंद कोता कोई फ़र्क नहीं है उसमें। और पहली सूरत की मिसालें जो हैं बहुत कम मिलती हैं, मुरक्कबात में तो मिल ही जाती हैं। अब देखें, हिज्जाए कोता जमा हिज्जाए बुलंद कैसे होगा? कसम, कसम 1 जमा 2, हवस 1 जमा 2, वरक 1 जमा 2, दिरम 1 जमा 2, वफा 1 जमा 2। ठीक हो गया।
یہ اور کچھ مثالیں دیکھیں، ہجائے بلند جمع ہجائے کوتا، جان جیم لف جا دو اور نون ایک، عقل عین قاف لام، عقل عین اور قاف سے دو اور لام اکیلا ایک، جوش جیم واو جو دو اور شین ایک، دو جمع ایک، درد دال رے در اور اکیلا دال، دو جمع ایک، لیٹ دو جمع ایک۔ اس کے بعد دیکھیں باقی دو صورتیں، تین ہجائے کوتا کے ساتھ وزن پورا کرنے کی صورت اردو زبان کے الفاظ میں تو موجود نہیں، البتہ دل ناداں سر بازم دریار جیسے مرکبات میں مثالیں مل جائیں گی۔ دل ناداں، دال بھی متحرک، لام بھی متحرک اور نون بھی متحرک، تو یہ تین بذات اکٹھے متحرک آ گئے ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اور پہلا اور تیسرا متحرک بھی مرکبات میں ملے گا، جیسے حال دل، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ماہ تمام کسر شان وغیرہ۔ مشقی کام آج آپ کے پاس ہے کہ 2 جمع 1 اور 1 جمع 2 کے وزن پر 10 3 حرفی الفاظ لکھیں، نیز یہ بتائیں کہ مرد الفاظ کے جوڑے ہم وزن ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں۔ یہ جوڑے آپ کو پہلے آپ نے 10 لفظ لکھنے ہیں 3 حرفی، اس کے بعد ان جوڑوں کو دیکھنا ہے کہ جان اور درد یہ ہم وزن ہے یا نہیں ہے، خبر اور قبر، خبر اور قبر، جام اور صبا، ہٹا اور کام، چور اور حور اور کام، دعا اور دوا، دام اور ہوا، ان میں سے کون کون سے جوڑے ہم وزن ہیں اور کون کون سے جوڑے ہم وزن نہیں ہیں، جوش اور خوش، خود اور تو۔ تو اگر آپ براہ راست رابطہ کر کے کچھ سیکھنا چاہیں تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے 030142144092، اور ہمارا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا، اگر کوئی سوال ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ شکریہ، آپ کا خیر خواہ پروفیسر خضر عباس، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔